नमस्कार। आज हम हलषष्ठी की 6 अति महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। कथा 1। एक राजा थे जिनका नाम था सुभद्र। उनकी रानी का नाम स्वर्णा था। राजा व रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था हस्ती। हस्ती नामक बालक बहुत ही प्रतापी और प्रसिद्ध बालक था। उसके नाम से ही हस्तिनापुर नगरी बसाई गई थी। हस्तिनापुर में राजा सुभद्र व रानी स्वर्णा राज्य करते थे। एक दिन हस्ती की दाई धात्री, जो बच्चों को पालती है, वह अपने पुत्र के साथ स्नान के लिए जा रही थी। तो बालक हस्ती बोले, मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। धात्री के साथ बालक गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। नहाते नहाते गहरे पानी में चले जाते हैं। वहां उनको घड़ियाल मिलता है और वह बालक हस्ती को निगल जाता है। जब यह बात राजा व रानी को पता चलती है तो वह अत्यंत दुखी होते हैं और धात्री के पुत्र को जलती हुई आग में डलवा देते हैं और राजा रानी भी अपने प्राण को त्यागने का निर्णय ले लेते हैं। तभी ऋषि मुनियों के समझाने पर वह यह निर्णय को बदल देते हैं, परंतु राजा व रानी अपने पुत्र के वियोग के कारण बहुत ही दुखी होते हैं। वहीं धात्री दंड के डर से जंगल में जाकर रहने लगती है। जंगल में एक मंदिर था जहां शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय की मूर्ति थी। धात्री वहां माता पार्वती व भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर देती है। धात्री को जंगल में पूजा करने के लिए महुए का फल, कोदो का चावल और जंगल की जंगली भैंसों के दूध से पूजा करने लगती है। पहले वह भोग भगवान को अर्पित करती, फिर उन्हीं सारी वस्तुओं का सेवन कर लेती। पलाश की लकड़ी व कुश के घास से एक मड़वा बनाकर मंदिर के पीछे निवास करती थी। काफी दिनों तक धात्री यही कर्म करती रही। एक दिन भगवान शिव ने उसको स्वप्न में बताया कि तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, परंतु धात्री ने सोचा कि मेरे पुत्र को मरे कई दिन हो गए हैं, ऐसा कैसे संभव है, इसलिए यह बात किसी से न कही। परंतु उसका पुत्र आग की राख से निकलकर राज्य में आया। यह देख राजा व रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। राजा व रानी ऋषि मुनियों को बुलवाए और पूछा, यह क्या चमत्कार है, यह कैसे हुआ, बताइए। ऋषि मुनियों के साथ दुर्वासा ऋषि भी आए। उन्होंने बताया कि जिस धात्री को आप इस राज्य से निकाल दिए हैं, वह घोर जंगल में जाकर शिव की आराधना करती रही तथा भोग में शिव जी को महुए का फल, कोदो का चावल, भैंसों का दूध चढ़ाती है और फिर उसे खुद ग्रहण कर लेती है। उसके पुण्य प्रताप के कारण उसके पुत्र जीवित आ गया। आपको उसके पास जाकर इस पूजन की विधि पूछना चाहिए। राजा व रानी धात्री के पुत्र के साथ धात्री को ढूंढने जंगल में निकल गए। घोर जंगल में धात्री का घर मिलने के बाद उन्होंने उसके पुत्र को लौटाया। वह राजा रानी इस व्रत की विधि विधान पूछने लगे। धात्री ने सारी कहानी राजा व रानी को बताई। तभी धात्री ने अपने स्वप्न के बारे में भी सबको बताया कि शिव जी ने कहा था कि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारे राजा रानी भी अगर यह व्रत करते हैं तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा रानी धात्री को अपने राज्य में वापस ले आए और उस व्रत को करने की उत्सुकता प्रकट की। ऋषि दुर्वासा ने कहा, यह व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, तो अब यह अगले वर्ष ही आएगा। अब आप एक काम करिए, हर माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करिए और साल के महाषष्ठी को यह व्रत करना, तो आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा व रानी ने पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत करना आरंभ कर दिया। साल भर बाद पूरे राज्य में यह पूजा को पूरे राज्य में आयोजित करवाया। उसी दिन उनका पुत्र माँ गंगा की गोद से वापस आ गया। ऐसी मान्यता है कि जिन जिन माध्यमों से धात्री माता ने षष्ठी माता की पूजा कर फल एवं सिद्धि प्राप्त की थी, उसी विधि विधान एवं सामग्री जैसे महुए का फल, कोदो का चावल, भैंसों का दूध, कुश व पलाश की लकड़ी का अनुसरण कर माता एवं बहनें वही आशीर्वाद पूजा के फल स्वरूप प्राप्त करेंगी। तो आइए जानते हैं कथा 2 के बारे में। एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रव्रत। उनका एक पुत्र था। उनके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी थे। राजा ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, परंतु तालाब में जल बहुत ही कम समय के लिए रहा करता था और सूख जाता था।
आसपास के आने वाले राहगीर सूखा तालाब देखकर राजा को बहुत कोसते थे। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए। राजा ने कहा, यह हमने राहगीरों के लिए खुदवाया था, जिससे वह अपना काम सुखी होकर कर सके। एक दिन राजा चंद्रव्रत को स्वप्न आया कि वह तालाब में अपने पुत्र की बलि दे दे तो वह हरा भरा हो जाएगा और उसमें सदैव जल रहेगा। राजा ने यह बात ऋषि मुनियों, पंडितों सभी से कही और चर्चा की कि क्या किया जाए। सभी ने सलाह दी कि आपका एक ही पुत्र है, आप देख लीजिए। तब राजा ने कहा, मेरे और पुत्र होते तो मैं दे देता, परंतु मेरा केवल एक ही पुत्र है, तो मैं यह बलि नहीं दूंगा। इस चर्चा को राजा के पुत्र ने सुना और तालाब के बीचों बीच बैठकर समाधि ले लिया और प्राण त्याग दिया। उसी क्षण तालाब में लबालब पानी भर गया, कमल खिल गए, कुछ घास सब उगने लगे, जीव जंतु सब बोलने लगे। यह बात राजा को जब पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए और जंगल में चले गए। वहां 5 स्त्रियां थी जो पूजा कर रही थी। राजा ने पूछा, यह व्रत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, खोया हुआ पुत्र प्राप्त के लिए, सुंदर दीर्घायु पुत्र मिले वह पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। वहीं यह हम व्रत कर रहे हैं। राजा ने उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछ अपने घर को आए और रानी से कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए। उन्होंने साल भर कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करने लगे। जब महाषष्ठी आई तो राजा व रानी ने मिलकर इस व्रत को किया। उस व्रत के पूर्ण प्रताप से उनका पुत्र जीवित वापस आ गया। इस बात से पूरे राज्य में बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा ने घोषणा की कि यह व्रत सामूहिक रूप से बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। तभी से तालाब के पास षष्ठी माता की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। तो आइए जानते हैं कथा 3 के बारे में। उज्जैन नगरी में एक राजा थे जिनकी 2 रानियां थी, रेवती और मानवती। रेवती को कोई पुत्र नहीं था और मानवती को 2 पुत्र थे। रेवती इस बात से बहुत जलती थी कि मानवती को 2 पुत्र हैं और उसके कोई पुत्र नहीं है। रेवती छल कपट करती थी। तब रेवती ने मानवती से कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, यह एक राहगीर ने मुझे बताया है, तुम जाओ और अपने पिता को देख आओ। मानवती अपने दोनों पुत्रों को रेवती के पास छोड़कर अपने पिता को देखने के लिए चली गई। मानवती अपने पिता के घर गई। वहां उसके पिता स्वस्थ थे और उसने पूरी कहानी अपने घर पर सुनाई कि एक राहगीर ने आपके स्वास्थ्य खराब होने की सूचना दी, तो मैं चली आई। पिता का हाल चाल जान वह वापस आने लगी तो माता ने कहा, आज षष्ठी माता का पूजन है, आज न जा कल चली जाना। और वह रुक गई। उधर उसकी सौतन रेवती ने मानवती के दोनों पुत्रों को मरवाकर जंगल में फेंकवा दिया। उधर मानवती ने हर षष्ठी माता का पूजन और व्रत किया और अपने दोनों पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। व्रत करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर अगले दिन माता पिता को प्रणाम कर अपने ससुराल को लौटने लगी। रास्ते में जंगल में अपने दोनों पुत्रों को खेलते देखा तो आश्चर्य से दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम लोग जंगल में कैसे आ गए? दोनों पुत्रों ने बताया कि माता रेवती ने हमें मरवाकर इस जंगल में फेंकवा दिया था, तो कोई देवी आई और हमें जीवित कर दिया। हमने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, मैं षष्ठी माता हूँ। अब तुम्हारी माता आएगी और फिर तुम उसके साथ महल में चले जाना। मानवती के मन में माता षष्ठी के लिए इतनी श्रद्धा बढ़ गई और महल आकर रेवती के करनी को सारे राज्य में बताया। आज माँ षष्ठी की कृपा से हमारे दोनों पुत्र जीवित और सुरक्षित हैं। तो आइए जानते हैं कथा 4 के बारे में। एक धनी बनिया रहता है जिसके 6 पुत्र हुए, परंतु पूर्व जन्म के पापों के कारण उनके 6 पुत्र मर जाते हैं। दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। बनिया की पत्नी घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम चली गई। वहां ऋषि ने उनसे पूछा, क्यों रो रही हो? बनिया की पत्नी ने कहा, मेरे 6 पुत्र थे, हमने कोई अधर्म नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे 6 पुत्र मर गए। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु
इस जन्म के पुण्य के कारण तुम्हें फल मिलना चाहिए। मैं ध्यान लगाकर बताता हूँ कि तुम्हारे पुत्र कहाँ हैं। ऋषि ने देखा कि ब्रह्मलोक में उनके पुत्र मिले। ऋषि ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी माता अत्यंत दुखी है, तुम लोग यहाँ से चलो। पुत्रों ने कहा, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, हम अब गर्भ की पीड़ा नहीं सह सकते, तो हम अब नहीं आएंगे। अगर हमारी माता वहां हमें बुलाना चाहती है तो पहले षष्ठी माता का व्रत करें, पूजन करें और उनको प्रसन्न करें, और जब हमारा जन्म होगा तब एक तालाब में मट्टी व जल से भिगोकर एक नए कपड़े को 6 भाइयों की पीठ पर 6 बार छापा मारे, तभी हम पृथ्वी लोक में जीवित रह पाएंगे। ऋषि वापस आकर उनके माता से बताए कि तुम्हारे बालक ब्रह्मलोक में हैं और तुम हलषष्ठी के व्रत को विधिवत करो। बनिया की पत्नी ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से बनिया की पत्नी को 6 पुत्र हुए और वह हलषष्ठी व्रत करती रही और उसे पुत्र होते गए। तालाब में नया कपड़ा भिगोते गई, तालाब में नया कपड़ा डालकर अपने पुत्रों की पीठ पर मारती गई और उसके पुत्रों को दीर्घायु मिलती गई। तो आइए जानते हैं कथा 5 के बारे में। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के ओट में गई और वहां अपने बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़ पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक वहीं मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां वापस आई, बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण लिया। तो आइए जानते हैं कथा 6 के बारे में। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों ही एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था। वह बड़ी ही नेक, सदाचारणी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था और वह बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलषष्ठी का व्रत किया। दोनों ने खाना बनाकर थालियां परोसकर ठंडे होने के लिए थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर बनाई थी तथा तारा ने महेरी बनाई हुई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और खाना खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों घर के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली और बर्तन में रखी हुई बची हुई खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो उठी। उसने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा।
दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के घर गया था बोला, मैं जिसके घर गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है, मुझे खीर खाते देख उसने कुछ नहीं कहा, जबकि बर्तन में खीर खत्म होते देख बची हुई खीर भी मेरे आगे डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की है कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद भी मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुमने सही अनुमान लगाया है भाई, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर चखे ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली है वैसे ही भीतर मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है, इसे देवयोग ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने मन में बड़े बड़े सपने बुन लिए। परंतु दूसरे ही दिन जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो क्या हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे कुत्ते को देखा। कुत्ते ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला ले रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया, अब से हल षष्ठी व्रत में हल से जुता अन्न तथा गाय का दूध न खाना, होली की भुनी हुई बाली और धूल हल षष्ठी में चढ़ाना। तब कहीं आकर मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारकगण छिटके तो तू समझ जाना कि अब मैं तुम्हारे घर में जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल षष्ठी के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। कथाएं मनुष्य के जीवन के उत्पत्ति से लेकर समाप्ति तक एक महत्वपूर्ण स्थान छोड़ती है। यूं तो मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीख ग्रहण करता रहता है, जो उसे नादान बालक से आदर्श व्यक्ति बनाने में सहायता करता है। जैसे कथा की प्रकृति मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा देने की होती है, वैसे ही मानव जीवन के मूल्यों को मोती की तरह एक माला में ऐसे पिरोया जाए कि वह स्वयं में एक कथा बन जाए। क्या इसी में ही कथा की सार्थकता नहीं होगी? जरूर विचार कीजिएगा। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।